बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DLD लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन्स पढ़ी थी और वो कन्वर्जन्स हमने देखी थी डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम और इसी तरह से अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल हमने देखी थी। इसमें फिर फर्दर हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, जैसे डेसिमल अगर हमारे पास नंबर हो और उसे किसी और नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसीजर है। सिंपल हम LCM ले लेते हैं और LCM लेते हुए हम रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप लिख के अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल में हमने ऑक्टल और बाइनरी को पढ़ा है अभी तक कि ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे करते हैं या बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे करते हैं। और बाइनरी के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो कर भी लिए होंगे। क्वेश्चन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा क्या था कि हर डिजिट को हम उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका वेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका वेट जैसे मैंने आपको डेसिमल का बताया था, हम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 के हिसाब से हर एक डिजिट को देखते हैं वो किस पोजीशन पे खड़ा है, वो पूरे एक वैल्यू के अंदर अपनी क्या पोजीशन या अपना क्या वेट रखता है। अगर हम उस एक डिजिट को निकालेंगे तो वो हमारा डाटा कितने डिजिट कम हो जाएगा, उसमें से कितना वेट कम हो जाएगा। इस तरह से हम अपने किसी भी वैल्यू के अंदर किसी भी डिजिट का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेट फाइंड आउट करते हुए हम उस वेट को डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उन तमाम वैल्यूज़ के अंदर मौजूद डिजिट्स को सम अप करते हैं तो हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल में। इसी तरह से मैंने आपको ऑक्टल के साथ साथ बाइनरी के बारे में भी बताया था। ऑक्टल है तो ऑक्टल में हम वेट किस तरह से लेंगे, 8 की पावर से। बाइनरी है तो बाइनरी में हम 2 की पावर से वेट लेते हैं। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका वेट लेंगे। इसी तरह से आज के ही लेक्चर में हम ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करते हैं और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सेम वही 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होगा, हर एक डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर उन तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लें और सम अप करने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। एग्जांपल देखें तो हेक्साडेसिमल में है और हेक्साडेसिमल में शो करने के लिए मैंने इसमें B, F और D वैल्यूज़ को भी यूज़ किया है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उनके वेट्स के साथ। वेट का मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास पॉइंट के बाद यहाँ से हमारे पास राइट टू लेफ़्ट हम अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे और इसी तरह से यहाँ से इस डायरेक्शन में हम अपनी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करेंगे। इससे वैल्यू क्या दी जाएगी, पावर 0, यानी F मल्टीप्लाई 16 पावर 0। फिर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई 16 पावर 1, फिर B मल्टीप्लाई 16 पावर 2, 0 मल्टीप्लाई 16 पावर 3 और 1 मल्टीप्लाई 16 पावर 4। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो D मल्टीप्लाई 16 पावर -1 और 2 मल्टीप्लाई 16 पावर -2। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया और दरमियान में हमने क्या किया, सम का यानी ऐड का, एडिशन का साइन, हमने प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ किया। वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें तो 16 पावर 4 पे हमारे पास 65,536 आता है। इसी तरह से ये हमारे पास क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू 0 ही बन जाएगी तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। B हमारे पास इक्वल्स टू 11 होता है तो यहाँ पे हमने 11 मल्टीप्लाई 16 पावर 2 256 आएगा। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 16 और F की वैल्यू हमारे पास 15 समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 तो 15 मल्टीप्लाई 1
इसी तरह से हमने इन वैल्यूज़ को भी सॉल्व किया और एंड पे हमारे पास अपनी पावर्स को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बनी है और एंड पे जब हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने साथ में डेसिमल को शो नहीं किया, बेहतर है कि आप ब्रैकेट लगा के साथ में 10 को शो भी कर दें ताकि क्लियर हो सके कि आपकी वो वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर नहीं लगाते तो भी मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट अगर साथ में आप पावर शो नहीं करते बेस शो नहीं करते तो भी उसे कंसीडर डेसिमल में ही किया जाता है, लेकिन मुनासिब ये है कि आप बेस को मेंशन साथ में लाजमी किया करें। नेक्स्ट हम कैसे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है। यहाँ पे ऑक्टल में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेके 7 तक, और हर एक 0 से 7 तक की वैल्यू क्या कि हमने 3 डिजिट नंबर लिखा है। और ये 3 डिजिट नंबर वैसे तो आपको याद भी होना चाहिए, आसान है, और ये हमारे पास बाइनरी है, आपको ये बाइनरी याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको भी बाइनरी याद नहीं हुई तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखें इस कॉलम में 0 1 0 1 0 1 है, दूसरे कॉलम में 2 2 के हमारे पास पेयर्स बने हैं 0 0 1 1 0 0 1 1, और तीसरे में हमारे पास 4 4 के बने हैं 4 0 और 4 1। ऐसे आपने टेबल बना लेना है, ये टेबल आपने जहन में भी रखना है। और जब भी आपको ऑक्टल टू बाइनरी का कहा जाएगा ना कन्वर्जन करनी है, तो ये बेहतर है आप टेबल साइड में कहीं पे रफ वर्क में ना बना लें, इससे आपको कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर टेबल नहीं बना सकते या कोई ऐसा है कि आप थ्रू टेबल नहीं करना चाहते तो भी सिंपल वही है, आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि आपने ना ऑक्टल 4 की बाइनरी देखनी है, तो सिंपल क्या करें, 4 का एलसीएम ले लें 2 के साथ, तो भी आपके पास 1 0 0 ये आंसर आएगा। लेकिन ज़्यादा मुनासिब क्या है कि आप इस टेबल को अपने पास याद रखें। अच्छा, इस टेबल को अपने जहन में रखते हुए अब हम अपनी कन्वर्जन को करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के स्टेप। पहला स्टेप, सिंपली हम ऑक्टल नंबर को लिखेंगे, जो भी नंबर आपको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 7 5 दे देते हैं, 13 दे देते हैं, 1 2 3 दे देते हैं, 4 5 1 दे देते हैं, कोई भी नंबर है, आपने उस नंबर को ऑक्टल नंबर को लिखना है। फिर आपने उस हर एक नंबर की बाइनरी लिख लेनी है। कैसे लिखनी है बाइनरी? थ्रू टेबल, जो हमने अभी टेबल डिस्कस किया है। जब आप उस हर एक डिजिट की बाइनरी लिखेंगे तो ये आपका नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 248 एक डिजिट था, बेस क्या है 8, इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 लिखा, 4 लिखा और 1 लिखा। 2 को देखा इस टेबल में 2 के आगे क्या लिखा हुआ है 0 1 0, तो मैंने वो लिख लिया। फिर 4 देखा, 4 यहाँ से देखें 1 0 0, मैंने 1 0 0 लिख लिया। फिर यहाँ से 1 था तो 1 में हमारे पास बाइनरी 0 0 1। इन तमाम डिजिट को मैंने इकट्ठा करके लिखा और साथ में बेस 2 मेंशन की, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। देखिए कितना इंतहाई सिंपल तरीका है। इस टेबल को बस आपने याद रखना है और उस डिजिट के अकॉर्डिंग अपनी बाइनरी वैल्यू आपने लिखनी है, तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक पॉइंट वाला भी एग्जांपल मैंने लिख ली, सेम वही तरीका है। 7 टेबल से मैंने देखा तो 7 हमारे पास 1 1 1 है, 4 1 0 0 है, पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्ट उसी जगह पे आपने पॉइंट लगा लेना है। 3 की वैल्यू हमारे पास 0 1 1 है, 2 की वैल्यू हमारे पास 0 1 0 है, और इसी तरह से फिर से मैंने आगे 2 लिखा हुआ है तो उसकी भी 0 1 0। इन तमाम डिजिट्स को हमने मिलाया। पॉइंट का ख्याल रखना है, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, पॉइंट जिस जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह पे ही पॉइंट को आपने रखना है, और ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है बाइनरी में। अच्छा, ये तो हमारे पास था ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए क्या होगा प्रोसीजर, इसी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो डिजिट है सबसे पहले उस डिजिट को लिखेंगे, और वो डिजिट किस फॉर्म में होगा, वो बाइनरी फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा। हमने उस डिजिट को लिखना है,
लिखने के बाद हमने उन तमाम को 3-3 के पेयर्स में ना डिवाइड कर देना है, 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं। और 3 के क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टेबल है इसमें देखिए हमारे पास बाइनरी ऑक्टल में 3 डिजिट से रिप्रेजेंट होती है, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे तो हमेशा 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। और 3-3 के पेयर्स कैसे बनाने हैं? हमने राइट टू लेफ़्ट बनाने हैं। डिजिट लिखा हुआ होगा ना, तो हमने राइट टू लेफ़्ट क्या करना है, 3-3 के कन्वर्जन्स करते जाने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर लास्ट वाला जो पेयर है वो इनकम्प्लीट है, फॉर एग्जांपल हमने 3-3 के कंप्लीट करते गए एंड पे हमारे पास एक ही डिजिट बन जाता है, उसके 3 कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ में 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ताकि वो भी हमारे पास पेयर कंप्लीट हो जाए। जब हमारे पास पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 3-3 के बन गए, तो फिर हम क्या करेंगे, थ्रू टेबल हर एक पेयर की ऑक्टल वैल्यू देखते जाएंगे और उसे कन्वर्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिखी, यहाँ पे देखें मैंने एक वैल्यू लिखी, इससे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है राइट टू लेफ़्ट। याद रखना है बेटा, राइट टू लेफ़्ट आपने पेयर्स बनाने हैं। लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए राइट टू लेफ़्ट आपने पेयर्स बनाने हैं। पहला पेयर हमारे पास 0 0 1 का बन गया, ये हमने अलग करके लिख लिया। फिर अगला पेयर 1 0 1 का बन गया, फिर हमारे पास एक डिजिट बच गया। पेयर कितने का होना चाहिए था? 3 का। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? सिर्फ एक। तो पेयर 3 का कंप्लीट करने के लिए हम इस साइड पे, सही है, स्टार्ट में हमने यहाँ पे नहीं लगा देना, यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता है ना, हमारे पास वैल्यू के स्टार्ट में 0 हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, एंड पे 0 हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 1 लगाऊंगी तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन बाद में लगा दूंगी तो वो 1 से 10 बन जाएगा। तो एंड पे नहीं लगाना, इस साइड पे आपने लेफ़्ट साइड पे 0 को ऐड करके 3 डिजिट का पेयर कंप्लीट करना है। अब हमारे पास ये 3 पेयर बने। अब पहला पेयर देखें 0 0 1, यहाँ से देखें 0 0 1 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या है, 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 0 1 ये पड़ा है, इसकी ऑक्टल वैल्यू है 5। और फिर 1 0 0 इसकी ऑक्टल वैल्यू है 4। 1 5 4 को हमने ऐसे ही लिखा और साथ में हमने बेस मेंशन कर दी। बेस क्या है इसकी, 8, सही है। सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। फिर बाइनरी टू ऑक्टल फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास उसी तरह से हमने पेयर बनाने हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास क्या है, वो पेयर बनाने का उसके उलट है। इसमें हम पेयर कैसे बनाएंगे, हम इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम अपने पेयर्स को लेफ़्ट टू राइट बनाना शुरू करेंगे और इसी तरह से लास्ट वाला अगर इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसके एंड पे हम 0 को ऐड करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। ये देखें, एक मैंने वैल्यू ली है, इसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इंटीग्रल पार्ट में हमने पेयर कैसे बनाना है, ये डिजिट है तो इसमें हमारे पास एक ही डिजिट है और इनकम्प्लीट है, तो इस साइड पे आपने 2 0 ऐड कर देने हैं तो हमारे पास 0 0 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने कैसे करना है, यहाँ पे हमने लेफ़्ट टू राइट पेयर्स बनाने हैं। 1 है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 1 होता या 1 0 1 1 होता, 1 0 1 एक पेयर बन जाता, आगे 1 और उसके साथ फिर हम 0 0 ऐड करते। लास्ट में इसमें आपने लास्ट में पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए 0 ऐड करने हैं। फ्रैक्शनल पॉइंट में यानी पॉइंट के बाद अगर आपका पेयर इनकम्प्लीट है तो उसके एंड पे 0 ऐड करेंगे, और इंटीग्रल पार्ट में अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें हम स्टार्ट में ज़ीरोस को ऐड करेंगे। ये चीज़ आपने, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। यहाँ पे देखें मैंने स्टार्ट में 0 ऐड किए, यहाँ पे मैंने एंड पे 0 ऐड किए। थ्रू टेबल यहाँ से मैंने वैल्यूज़ देखी तो ये 1.4 हमारे पास वैल्यू बन रही है। साथ में हम बेस मेंशन करेंगे, 8 इसकी बेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास था बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें हमने कन्वर्जन्स देखी, इंतहाई आसान है,
ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आया होगा जो आपको लगेगा कि मुश्किल है। ये चीज़ बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये याद रखने हैं कि इंटीग्रल पार्ट में हमने अपने पेयर्स को राइट टू लेफ़्ट बनाना है और फ्रैक्शनल पार्ट में हमने अपने पेयर्स को लेफ़्ट टू राइट बनाना है। सही है, ये याद भी रख लें, ये पॉइंट्स लिख भी लें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अभी लेक्चर सुनने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपने वो क्वेश्चंस मुझे सेंड कर देने हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है या क्लियर नहीं है, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन हम इंशाल्लाह कल करेंगे, वो भी सेम हमारे पास इसी तरह से जैसे बाइनरी टू ऑक्टल वाली थी वैसी ही हमारे पास हेक्साडेसिमल की है, सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस है। इंशाल्लाह वो हम कल स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।